वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल यानी कि न्यू ईयर के लिए स्पेशल है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले तो भाई हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, आपकी पूरी फैमिली को दिल से बहुत नमन है और सबको मेरी साइड से बहुत खुशियां कि भाई आप लोग बहुत अच्छे से हमने 2025 साथ में बिताया और 2026 का जो आगमन है वो बहुत अच्छे से हो। तो उसके लिए भी कल हमारी बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, बहुत सारे अपडेट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा, 2025 की जो भी बेस्ट लर्निंग है वो आपको आज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है। अगर सबसे पहले मेरे से कोई पूछेगा, आज लास्ट अंतिम दिन है 2025 का, तो मेरे से अगर कोई पूछे कि भाई आपको क्या लगता है आपकी एक बेस्ट लर्निंग जो 2025 से मिली, वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एक ही सेटअप को, मैं बोलता हूं कि एक सेटअप पे अगर आप स्टिक हो जाओ ना, आपकी बार क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही 3-4 महीने कोई सेटअप आपको परफॉर्मेंस नहीं देता, परफॉर्मेंस नहीं देने का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड आरओआई हर मंथली हम सोचते हैं कि मुझे अगर 40% आरओआई एनुअली चाहिए, तो हम एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई मार्केट मुझे 3% के आसपास, 3.5% के आसपास, 3% के आसपास का एनुअल रिटर्न दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मतलब मंथली रिटर्न देगा ये, तो फिर एनुअली हम कुछ इसके आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम ये एक्सपेक्टेशन कुछ करते हैं 3% के आसपास, 3.2%, 3.5% इतना मंथली अपना परसेंटेज बने, तब हम इसके पास में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, अब 2-3 महीने, 3-4 महीने से ये रेवेन्यू नहीं बना, ये हमारा परसेंटेज रिटर्न नहीं मिला। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कि अब हम स्टिक रहेंगे एक ही सेटअप पर, और आप विश्वास मानोगे दिसंबर ने जो चाहिए था, जिस लेवल का रिटर्न चाहिए था, उसने हमें दिया। मतलब 14 डे लगातार विनिंग स्ट्रीक हमें मिली। मैं आपके साथ पूरा अपना ईयरली पीएनएल शो करूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। ईयरली पीएनएल दिखाऊंगा, अपनी गलतियां दिखाऊंगा। उसके अंदर ये दिखाने का मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा हूं। मेरा पर्पस क्या है वो दिखाने का, मेरा पर्पस है कि हाँ भाई, अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ डिसिप्लिन होके किसी भी सेटअप को फॉलो करोगे, आपको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर आप भटकते रहते हो, अगर आप एक सेटअप से दूसरे पे, दूसरे से चौथे पे भटकते रहते हो, तो फिर आपको कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। दिस इज द बेस्ट लर्निंग फ्रॉम 2025। आपको क्या आपकी बेस्ट लर्निंग है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देनी है। अब भाई कल मैंने क्या बोला था आपको, मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला कि भाई ये एक ट्रैप कैंडल है। मैंने आपको बार बार चीख चीख समझा समझा के बोला था, लेकिन उस समय लोग हंस रहे थे, उस समय लोग ट्रोल कर रहे थे कि नहीं सर आप तो है ना, मार्केट नीचे जा रही है, आप ऊपर की बात कर रहे हो। भाई देखो, सिंपल बताऊं, चीजों को अगर समझना है ना, तो आपको दोनों आंख और कान खोलने पड़ते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, बस कमेंट करना है किसी के ऊपर, तो भाई ठीक है वो मतलब ऐसे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, मुश्किल से हाँ जो 100 लोग देखते हैं तो 100 में से कोई 2 लोग ही ऐसे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा सभी ऐसे होते हैं, 100 में से तो वो 2 ही, जैसे बोलते हैं ना कि महामूर्ख जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वो होते हैं। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर समझते हैं। मैं हमेशा कहता हूं मैं मार्केट का स्टूडेंट हूं, और भाई हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। मार्केट ऐसी चीज है कि आप, वो आपको हमेशा सिखाती है। उसने क्या करा, ये ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद क्या हुआ, मैं आपको यहां पे चीख रहा था भाई ये जो है ना, ये एक ट्रैप कैंडल हो सकती है। इसके पीछे का रीजन क्या बताया था मैंने, कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना, उसके नीचे जाके हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, सेंटीमेंट बिल्कुल बढ़िया है। बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया, प्रो की बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आई थी कल तक। ठीक है, कल शाम का डेटा जरूर नेगेटिव था, लेकिन वो मंथली सेटलमेंट था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या बनाया, ये कैंडल बनाया। ये भाई सब क्या है, हमने अपने आप में ही एक इन्विटेशन था। ठीक है, और मैंने आपको कल सेम कैंडल बना के आपको बताया था कि इस तरीके की कैंडल बन सकती है, और मार्केट ने एग्जैक्टली सेम टू सेम कैंडल बनाई। जो लगातार वीडियो देखते हैं, जो अच्छे से वीडियो देखते हैं, स्किप किए बिना देखते हैं, अपने लैपटॉप स्क्रीन के साथ में देखते हैं, उनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है और उनकी बल्ले बल्ले भी हो रही है। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, हो गया ये तो। अब हम सोचते हैं कि आगे क्या सर, आगे क्या लगता है। देखो आगे बात ये है कि अभी हमारे पास जो हडल है ना, जो बड़ा हडल है, वो आपका 26,225 का है। 26,225 का जो हडल है वो स्ट्रॉन्ग हडल है, वो आसानी से नहीं टूट रहा। ठीक है, वो आसानी से नहीं टूट रहा, आप उसको हल्के में मत लेना। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 26,225 का हडल आसान है, उसको तो हम यहां पे देखो मार्केट ने जरा सा टच किया और वहां से ही आपको एकदम से क्या हुआ, एकदम से आपको एक गिरावट देखने को मिली। अब आपको समझना है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, और मैंने ये ट्रायंगल भी आपको बना के दिखाया था, याद होगा कल। ये ट्रायंगल हमने बहुत
बहुत अच्छे से, और आई एम द वन ओनली जो इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, जिसने इसके बारे में बात करी। तो ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये हमने कल ड्रॉ हुआ, देखो ट्राइंगल के लोअर एंड पे हम कल खड़े हुए थे, मैंने आपको ये बोला भाई ट्राइंगल के लोअर एंड पे खड़े हुए हैं और यहां से आ सकता है बाउंस, और क्लियरली वहां से आपको बाउंस मिलेगा। चलो बढ़िया। अब क्या, अब भाई देखो जैसे हम ट्राइंगल के सपोर्ट पे खड़े थे ना, है ना, सेम अब क्या है, हम ट्राइंगल के अपने अपर लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं। ओके, तो अब क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल पे जो है आपका, वहां से मार्केट क्या कर सकती है, रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ सकती है। क्या कर सकती है, वहां पे जो आपका मार्केट से जो है 26 150 या 180 के बीच की रेंज है, वहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या कर रहा है, वापस नीचे आ सकता है। ओके, अब क्या है, अब सिंपल है, अब हमारे पास ये एक जोन रहेगा जहां से मार्केट को बाउंस करना है, ये लेवल, और फिर अपना ये रेजिस्टेंस, इस तरीके से इसके अंदर टाइम पास कर रहा है। मतलब अब 26,000 जो है ना, वहां पे क्या है आपका, वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मिल जाएगा। देखो 26,000 क्या है सर, 26,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई मिल जाएगा आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई है। अब मैं अभी ऑप्शन चेन देखी नहीं है, लेकिन ऑप्शन चेन जितना मुझे लगता है कि भाई ऑप्शन चेन मुझे जो दिख रही है वो इस तरीके की दिखेगी कि हाँ भाई जहां पे 26,000 के पुट में एक हाईएस्ट ओआई होगा, तो भाई ये 26,000 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और जो रेंज है आपकी, वो रेंज जो है वो छोटी हो जाएगी, रेंज आपकी वो छोटी हो जाएगी। आप इसमें टाइम स्पेंड कर लो। देखो मेरे से कोई कहे 26,000 तो भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है, ये बात आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 26,000 पे हमें सपोर्ट मिलेगा, ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इसी जगह पे नैरो डाउन होता जाएगा, ठीक है। जब भी क्या होगा आपका, इसका ब्रेकआउट होगा, जो जितना नैरो डाउन होकर ब्रेकआउट होगा उतना ज्यादा सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, वो उतना बड़ा मूव आएगा। इतना ध्यान रखना, जितना ज्यादा हमें कंसोलिडेशन होके मार्केट जो है आपका ब्रेकआउट देगी, उतना बड़ा मूव आपको मिल सकता है 26,500 तक का, ठीक है। और जितना ज्यादा यहां पे एकदम से अगर वो कूदने की कोशिश करेगा, इतना सीधा से इसको तोड़ने की कोशिश करता है, मान के चलो मार्केट यहां से सीधा इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो सर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फिर इस वाले लेवल को आप पहले बेस बनाओ, ठीक है। बेस मतलब कि यहां पे आओ, इस लेवल की रिटेस्टिंग करो, कुछ टाइम स्पेंड करो, 1 या 2 दिन, उसके बाद मैं आपको बोल सकता हूं कि नहीं सर अब क्या है, हम ऊपर जा सकते हैं। ये बड़ी ग्रीन कैंडल हमें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब क्या है, 1.37 का पुट कॉल रेशियो है। अब आप बोलो कि हाँ सर नहीं, मैं तो अब सीधा मार्केट और ज्यादा ऊपर भाग जाएगा, तो वो सस्टेन करे उसकी संभावना यहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है। देखो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर अब मार्केट सीधा दौड़ेगा तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। मुझे चाहिए उसके बाद, जैसे आपने ये इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये 26,225 वाला, इस 26,225 को आप सपोर्ट बनाओ पहले, ठीक है, सपोर्ट बनाओ। यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इस जगह पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वेरी गुड। उसके बाद बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है 26,500 तक का, समझ में आई, ठीक है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, अगर मार्केट या कंसोलिडेट करके जाएगा तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब भाई एक क्वेश्चन रहता है, सर क्या हम इसके अंदर इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड से भी कर सकते हैं क्या, एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है क्या कि हम इसका भी ब्रेकडाउन नीचे की साइड करें। सर ब्रेकडाउन अगर नीचे की साइड करते हैं ना, आपके पास अल्टीमेट सपोर्ट बैठा है, अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ऊपर की जगह है ना, ऊपर की जगह में देखो इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ये क्या है, इस कैंडल को एक बार को देखो, ये कैंडल क्या दिखा रही है, 1 2 3 4 दिन की जो भी आपकी गिरावट हुई थी ना, वो इस एक कैंडल ने ही बढ़ दी। ये दिखा रहा है मोमेंटम, ये दिखा रहा है बुलिशनेस, ये दिखा रहा है बायर्स का दबदबा है, ठीक है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहां से मार्केट नीचे नहीं आ सकती, इस चीज को गलतफहमी मत लेना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां से डेफिनेटली अपर एंड पे पहुंच चुके हैं हम ट्राइंगल के, तो हम कल रिजेक्शन ले सकते हैं और हम इस फेज में कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। तो अगर कंसोलिडेशन होता है, ये मेरे लिए, मेरे प्राइस एक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साइन है। ये बात आपको उसको नेगेटिव में मत लेना। हो सकता है मार्केट यहां पे दोबारा आए और 26,000 का रिटेस्ट कर दे। अगर 26,000 का रिटेस्ट करता है, वो मेरे लिए और ज्यादा स्ट्रांगनेस होगी। तो ये चीज है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर है आपको। यहां तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको। एकदम बच्चे की तरह मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या एनालिसिस रहेगा। मैं यहाँ पे 30 मिनट लेके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि कैंडल्स एकदम से बहुत ज्यादा हो रही हैं और मुझे एक ही टाइम फ्रेम के अंदर सब कुछ कवर करना है। दिस इज द रीजन मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट पे समझा रहा हूँ, नहीं तो 15 मिनट पे ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 30 मिनट में क्या समझना है, यहाँ पे 30 मिनट में मैं यहाँ पे कल के लिए जो एक प्लानिंग होती है वो हम करने की कोशिश करते हैं। देखो अब आपको मान के चलना पड़ेगा, ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पे हमने एक टाइम स्पेंड किया था और जहां पे मार्केट ने थोड़ी सी रिटेस्टिंग की है। और जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो ये है, ठीक है, वो ये है।
वो आप मान के चलो ये जो लेवल है ना, मार्केट इसको अब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड करने की कोशिश करेगा। बिकॉज क्या है, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये बीच में गैप था जो मार्केट ने अब फिल कर दिया, नीचे की साइड से भी ऊपर की साइड से भी। अब क्या है, सिंपल है, मार्केट क्या कर सकती है, इसने ये वाले लेवल को 26,130 वाले लेवल को रीटेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छी चीज है। हमें अगर इसने ऊपर का मूव देना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां से मूव आ सकता है ऊपर का। रीटेस्टिंग, एक छोटी रीटेस्टिंग डन हो चुकी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मोमेंटम कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो हम यहां से ही कोशिश करेंगे और इस वाले जो हाई है, इस वाले जो हाई है, इसको चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। देखो क्या हो रहा है, ये एक कप पैटर्न बना, ठीक है, ये क्या बना है, कप पैटर्न बन चुका है। अब कप के बाद क्या बनेगा, कप विद हैंडल पैटर्न बन सकता है। ठीक है, कप विद हैंडल पैटर्न जैसे हमने सोचा था। अब ये एक रिजेक्शन देता हुआ यहां पे 26,225 के पास में एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा इस तरीके से यहां से। तो हमें लगता है कि मार्केट क्या कर सकती है, कप के बाद जो है, आज कप को पूरा किया, कल ये हैंडल को यहां से पूरा कर सकता है, यहां से पूरा आपका हैंडल को 225 के आसपास की रिजेक्शन को लेता हुआ नजर आ सकता है, ये मुझे लगता है। ठीक है, अगर उसको नीचे जाना है, मान के चलते हैं एक यहां तक कि क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 26,225 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। मार्केट कल यहां पे आके रेजिस्टेंस ले सकता है, और जैसे ही मार्केट यहां पे अगर सीधा सीधा घुस जाएगा तो 1.5 का पुट कॉल रेशियो हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। फिर भी आपको यहां से रिजेक्शन तो एक बार को आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि इधर आपको एक रिजेक्शन जो है लेवल मिल सकता है। यहां पे अगर कुछ कैंडल बनती है तो आप नीचे के बारे में थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2600 रहेगा, और 2600 का ब्रेकडाउन देखता है तो 26,000 विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ठीक है, अगर मार्केट क्या करे, सीधा ही नीचे जाने की कोशिश करे, है ना, ये भी तो हो सकता है कि हम सीधा ही नीचे इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करें। अगर सर इसका ब्रेकडाउन मार्केट सीधा देने की कोशिश करती है तो मार्केट के अंदर कभी भी लालच मत आना, क्योंकि चक्कर क्या है, इसमें ये पूरा ऊपर गया है, ठीक है, वो अब है ना नीचे आके थोड़ा नेकलाइन बनाने की कोशिश कर सकता है। समझ में आई, इस नेकलाइन का वेट करना। ठीक है, अगर वो सीधा नीचे जा रहा है तो वो एक आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, एक पूरा मूव आया है, ठीक है, अब रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके से रेड कैंडल बना सकता है, और फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस ऊपर जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इस रेड कैंडल पे पैनिक नहीं करना। ठीक है, इस रेड कैंडल पे पैनिक बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना। टेलीग्राम पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उससे आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके चलना है। यहां पे मैं पुट कॉल रेशियो, चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट, हर चीज यहां पोस्ट करता हूं। सबसे पहले मैसेज जरूर पढ़ लेना, ज्वाइन करने से बाद तुरंत ये मैसेज पढ़ना, कोई भी फेक चैनल के चक्कर मत पड़ना। जो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल मिलेगा उसी से ज्वाइन करना, और इस चैनल के ज्वाइन करने के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो भाई क्या हुआ, बाउंस हमें अगर देना है तो इसको एक बार रेड कैंडल अगर ये बना रहा है तो यहाँ पे हमें घबराना नहीं है। मार्केट क्या कर सकता है, ये ऊपर गया, यहां से नीचे एक बार को फिर ऊपर की साइड जा सकता है इस तरीके से, और फिर इस वाले लेवल पर रेजिस्टेंस लेके फिर डबल टॉप बना सकता है। ध्यान रखना, डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। सीधा नीचे गिरे उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम देती है, ऐसे डबल टॉप बना के नीचे आ जाएगा, पॉसिबल है, ऐसे में मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सीधा नीचे जाएगा तो वो आपको फंसा सकता है। क्योंकि देखो इस तरीके से मार्केट जो है नहीं चलते, सीधा ऊपर गया फिर पूरा नीचे आ गया, इस तरीके से हमें ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं चल सकता, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो मुझे लगता है मार्केट क्या करेगा, यहां नीचे आता है तो थोड़ा सा आपको फंसना नहीं है, यहां पे हमें वेट करना है कि एक आपको इस तरीके के हैमर कैंडल बन जाए, फिर एक रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल कहां तक का, 26,225 यहां तक का। फिर यहां पे अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है तो हम नीचे के बारे में सोचेंगे, अगर नहीं तो पॉजिटिव बनता है तो उसको पॉजिटिव बना के रिटेस्टिंग करके ऊपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। और सीधा अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है मान के चलो, तो ये आपके लिए ध्यान रखना है कि नेगेटिव जगह है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां पे आप नेगेटिव कुछ सोच सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए सिचुएशन जो है यहां पे बन सकती है। 2600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन कल अगर होता है तो मार्केट आपको 26,000 के दर्शन करा सकती है। हाईएस्ट हुआ है, इसके नीचे जाए मार्केट, उसकी संभावना कम दिखती है। यहां पे हम देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, ऑप्शन चेन अगर मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन चेन देखो, जो मैं हाईएस्ट वाई की बार बार बात कर रहा हूं, ये देखो। ठीक है, कल भी रस्सा कसी का लेवल था, मैंने आपको बोला था शॉर्ट कवरिंग बड़ी आएगी जिस साइड भी आएगी, और वो आपको आती हुई सामने नजर आई। 26,000 के पुट में हाईएस्ट वाई दिख रहा है, 1,40,000 का वही हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया है, बहुत शानदार है, आधे से भी ज्यादा है। और दूर है तो मैं इसको वीक नहीं बोलूंगा। ठीक है, वीक कब बोलेंगे, अगर वो एट द मनी पे होता तो मैं बोलता। ये क्या है, दूर है, आउट ऑफ द मनी है, मतलब कि ये जिन्होंने ये बेचा है ना, वो अर्निंग में है, वो खुद कमा के गए हैं, आज भी वो प्रॉफिट में गए हैं। जिसने 26,000 बेचा है वो प्रॉफिट में अपना घर प्रॉफिट लेके गया है, तो बहुत जल्दी से पैनिक नहीं करेगा। 26,000 की बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस कहां पे है भैया, कॉल सेल करने के लिए राजी नहीं हो रहा कोई। ठीक है, कॉल सेल करने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है, इसलिए मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा
बाउंस नीचे की साइड से दे सकती है, मतलब बाउंस नहीं, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है एक बार को, जिससे पुट कॉल रेशियो जो है आपका बैलेंस हो जाए, मतलब कोई कॉल सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड दिखे। तो ये देखो आपको यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा, हाईएस्ट वाई अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ आपको दिखेगा, ठीक है, ये लेवल पे 26,400 पर। तो 26,400 तक रास्ता जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर हडल आपको नहीं दिखता, ठीक है। तो मार्केट के पास 26,400 का लेवल तक मार्केट बहुत ज़्यादा हडल नहीं दिखा रही, मतलब ऑल टाइम हाई के पास में हम न्यू ईयर पे अपना हिट कर सकते हैं, न्यू ईयर पे न्यू ऑल टाइम हाई, ये एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको दे सके, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है 26,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, 26,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ये हमें नजर आ रही है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भैया मतलब मजे, बैंक निफ्टी के अंदर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, और ये मैं आपको चीख चिल्लाट करके बोल ही रहा था, लोग सुनते नहीं है, वो बात अलग है, लोगों को अपना ही मतलब सुनना होता है, अपना ही मतलब मेरा कॉल फंसा है, मेरा पुट फंसा है, उसकी बात करेंगे, या फिर क्या करेंगे, या फिर अब उस चीज में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके अंदर मैं देखो, मैं कभी ये नहीं कह रहा कि भाई हम सही होंगे हर बार, लेकिन आप चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की रीटेस्टिंग की थी, ठीक है। ये देखो ना, एक लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग की, बुलिश पैटर्न बनाया है, बुलिश एंगल्फिंग बोल लो इसको, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़े थे 58,700 के, बोल बोल के मैं थक गया, और वहां से मार्केट ने शानदार बाउंस दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है भैया, आप तो सीधा ऊपर की जर्नी बन रही है, ऑल टाइम हाई को बैंक निफ्टी भी अपना कर सकता है हिट बहुत जल्दी, और फिर हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस रेंज के अंदर, जो ऑल टाइम हाई की रेंज है और ये एक सपोर्ट है, इसके बीच में थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करते हैं दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, हमारे लिए वो अच्छा ही होगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपना बढ़िया डबल बॉटम जैसी सिचुएशन करा के आज ये इस नेकलाइन के भी ऊपर भी क्लोज दिया है, तो बहुत ही पॉजिटिव है, तो ऊपर जा सकते हैं आराम से, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है भाई, शानदार तेजी बैंक निफ्टी के अंदर बनी थी, और बैंक निफ्टी लीड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। निफ्टी में भी आज कोई कमी नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी लीड करता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब देखते हैं भाई, रेजिस्टेंस लेवल थोड़े दूर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ रहा है कि भाई रेजिस्टेंस तो दिखे हमें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब जो दिख रहा है वो डंग का रेजिस्टेंस यही दिख रहा है, 59,750 का, ठीक है, 59,750 का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर आप देखोगे तो ये आपका लगभग 60,100, ठीक है, 60,100 के आसपास का लेवल है। मार्केट ने डबल बॉटम एक पूरा जरूर किया है, आपके पास में ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, इसको अगर मैं देख रहा हूँ, इस चार्ट को मुझे देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट कभी ऐसे नहीं चलते, तो एक बार को क्या होगा, एक बार को मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इस सपोर्ट लेवल पर, ठीक है, 59,300 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो 59,300 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। अब वो कंसोलिडेट करता है तो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है, मतलब 2 दिन अच्छी तेजी बनी है, ठीक है। तो आई वांट कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, किसके लेवल, 59,750 से लेके 59,500 के बीच में 250 पॉइंट की रेंज है, मार्केट अगर इसके बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फ्लैग पैटर्न जो है मुझे लगता है मार्केट कल बैंक निफ्टी में क्रिएट कर सकता है, ऊपर इसके ऊपर जाए उसकी संभावना कम है, नीचे आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। मुझे लगता है मार्केट कल रेंज बाउंड रह सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर, ठीक है। ऊपर की साइड तोड़ने की कोशिश करता है तो ध्यान रखना आपको 60,000 के दर्शन हो सकते हैं अगर वो ऊपर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या थोड़ा कंसोलिडेट करके तोड़ेगा तो ज़्यादा कन्विक्शन वाला मूव रहेगा, ठीक है। नीचे के बारे में अगर सोचें तो नीचे के बारे में वो इस तरीके से नीचे की साइड ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, तो आपको ध्यान रखना है सपोर्ट कहाँ मिलेगा, कोई ढंग का सपोर्ट आपको फिर 59,250 पे दिखेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर नीचे की साइड टूटता है तो 59,250 तक का एक मूव आ सकता है, संभावना थोड़ी सी कम है। आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके चलना है, सारे आपको जो भी चीज़ है अपडेट वगैरह सब वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।